हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 28 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग है वो फेंगू के पास वापस आ गया होता है। तभी फेंगू उसको देखकर कहती है, हे लूमिंग, तुम आखिरकार वापस आ ही गए, आखिर तुम्हारी सिचुएशन क्या है वहाँ पर। तभी लूमिंग उससे कहता है, ये इतनी बुरी भी नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तभी फेंगू उससे पूछती है, क्या तुम्हें 500 पॉइंट वाली आयरन मेडल मिल गई क्या। तभी लूमिंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल वो मुझे मिल गई है, वरना मैं वहां पर बिना मतलब के क्यों जाता अगर वो मुझे पॉइंट की प्लेट नहीं मिलती। ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी डील हुई मेरी। तभी जो फेंगू है ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लूमिंग से कहती है, लूमिंग तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने तो वाकई में वो 500 पॉइंट वाला मेडल ले लिया। तुम्हें देख मतलब उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जो यांग काई और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने तुम्हारे लिए दहेज देने का काम किया है। तभी लूमिंग ये देखकर सुनकर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, चलो हम चलते हैं। तभी हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है उस माउंटेन के बाहर का, जहाँ पर सारे के सारे एल्डर सभी स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक एल्डर दूसरे एल्डर से पूछता है, तुम्हारा ओपिनियन बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस बार कितने लोग इस साल कितने स्टूडेंट पास करेंगे इस ट्रायल को। तभी एक एल्डर उससे बोलता है, यहाँ की जो टोटल स्टूडेंट है वो 13,000 है, तो मेरे हिसाब से कम 1300 लोगों को पास होना चाहिए। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो कम से कम उनसे आधे 500 के लगभग के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। तभी जो वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के जो एल्डर होते हैं वो भी यही बोलते हैं, मुझे भी यही लगता है, कम से कम 500 स्टूडेंट के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। तभी दूसरे एल्डर उससे बोलते हैं कि पास्ट ईयर के मतलब अभी तक के हिसाब से देखकर ये निकल रहा है, ये रिजल्ट पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बस एक नंबर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस हूँ और सबसे ज्यादा इच्छुक हूँ वो जानने के लिए कि इस साल का जो न्यू कमर किंग है वो आखिरकार कौन बनेगा। तभी जो फैटी होता है डॉन क्लैन से वो कहता है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये हमारे डॉन क्लैन से बनेगा, डॉन जुए, जो कि हमारे डॉन क्लैन का बहुत अच्छा जीनियस है। तभी एल्डर बोलते हैं, डॉन जिन, क्या तुम सच में अपने आप पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। जो मेरे अज़ूर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के जो हुआंग यू है उसकी जो ब्लड लाइन है वो लेवल 5 की है और उसका जो मार्शल आर्टिस्ट लेवल है वो लेवल 4 है, मार्शल मास्टर लेवल 4 द्वानमू क्लैन के बंदों से बिल्कुल भी बेकार नहीं है, तो शायद मेरा इंस्टीट्यूट के लोग बन जाएं। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, भले ही जो मेरा ब्लैक टर्टोइस इंस्टीट्यूट है उसमें जिया होंगे एक लड़की है, लेकिन इसका टैलेंट और कल्टीवेशन बेस इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि जो न्यू कमर किंग है वो हमारे ब्लैक टर्टोइस इंस्टीट्यूट से बन जाए, जिया होंग। तभी जो वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के एल्डर होते हैं वो बोलते हैं, तुम लोग क्या किए जा रहे हो, हमारा वर्मिलियन इंस्टीट्यूट के जो यांका है वो भी इतना बुरा नहीं है, वो भी न्यू कमर किंग बन सकता है। हमारी वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट जरूर जीतेगी न्यू कमर किंग का टाइटल इस बार। और सभी के सभी लोग मिलकर बहस करने लगते हैं। तभी जो दानू जिन होता है, जो एल्डर होता है व्हाइट टाइगर क्लैन का, वो उनसे बोलता है, भले ही तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो हमारा दानू जी है वही सिर्फ बनेगा न्यू कमर किंग इस बार का, और हंसने लगता है। और तभी जो वो दानू जिन होता है उससे बोलता है, तुम्हारा जो वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट है उसने कम से कम 8 सालों से एक भी बार न्यू कमर किंग का टाइटल नहीं जीता है, तो इस बार भी नहीं जीतेगा, तो ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं, दानू जिन आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुम सच में हमारे स्टूडेंट को मतलब नीचा समझ के रखा है क्या। तभी वो फैटी उससे बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, वो मेरे सामने चींटियों के समान है, तुम्हारे जैसे कचड़े जैसे तो स्टूडेंट भरे हैं तुम्हारे वाली वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट में, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टूडेंट में से कोई न्यू कमर किंग बनेगा, हाँ बहुत सपने देख रहे हो। और बोलता है, अगर तुम एग्री नहीं हो तो कैसा रहेगा अगर हम बेट लगाएं, शर्त लगाएं। तभी वो एल्डर भड़क जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, चलो हम शर्त लगाते हैं, मुझे उम्मीद है तुम सक्सेस नहीं होने वाले। तभी जो दानवी जिन है उससे बोलता है, चलो हम बेट लगाते हैं कि आखिरकार कौन 2 न्यू कमर्स में से इस बार का न्यू कमर किंग बनने वाला है, और जो उसकी प्राइस होगी वो 30 स्प्रिट क्रिस्टल होगी। ये सुनने के बाद वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के जो एल्डर होते हैं वो सरप्राइज होते हैं और बहुत ज्यादा शौक होते हैं और बोलते हैं, तुम क्या कह रहे हो, 30 स्प्रिट स्टोन, आई मीन क्रिस्टल, एक ही बात है। तभी ये देख सुनने के बाद मतलब ये शौक देखने के बाद जो ध्यान जीना होता है उससे बोलता है, क्या तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम 3 स्प्रिट क्रिस्टल निकाल सको, ये तो सिर्फ 300,000 टेल्स ऑफ सिल्वर है और कुछ भी नहीं। तभी एल्डर भड़क जाते हैं और बोलते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, चलो लगाते हैं अपनी बैट। और तभी दानवजिन से बोलता है, मुझे इस बात का डर है कि तुम अपनी बैट से पलट जाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लोग वहां से आ जाते हैं उस जंगल में, आई मीन उस माउंटेन से। और तभी जो दानवजिन होता है उससे बोलता है, जो वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है वो बहुत जल्दी बाहर आ गए, पर मुझे नहीं पता उन्होंने कितने पॉइंट इकट्ठे किए होंगे। तभी जो
वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के एल्डर होते हैं, बोलते हैं तुमने कितने पॉइंट कलेक्ट किए हैं, सभी के सभी सारे पॉइंट यहाँ पर बाहर निकालो और बताओ। तभी ये बोलता है हमने इतने ज्यादा नहीं किए। और ये देखकर वो भड़क जाते हैं और बोलते हैं सभी के सभी पॉइंट बाहर निकालो। और तभी वो सिर्फ 2 पॉइंट निकालते हैं और बोलते हैं सिर्फ हमें इतना ही मिले। ये देखने के बाद जो दानवी जिन है वो हंसने लगता है और बोलता है सिर्फ 2 ही पॉइंट और यहाँ पर 3 लोग थे। वाकई में तुम्हारे वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के जो हार्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। और हंसने लगता है जोरो जोरो से फैटी, भाई गुर्दे बाहर ना आ जाए। तभी हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है सारे के सारे स्टूडेंट उस माउंटेन से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग तो हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक इंसान मतलब एक बंदा एक स्टूडेंट जोर जोर चिल्लाता है और बोलता है हे तेरा उसे तो देखो जिये होंग वापस आ गई। तभी उसके एल्डर उससे पूछते हैं हे जिये होंग तुम्हारे कितने पॉइंट बने। तभी दानवी जिन उससे कहता है कि तो जिये होंग की जो मार्शल न्यू थी उसका भी रिजल्ट कुछ ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा। और तभी अनाउंस होता है कि जिये होंग के जो पॉइंट है वो 509 है। ये देख सुनने के बाद सभी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं 509 पॉइंट वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन बिना उस 500 पॉइंट वाले आयरन मेडल के ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है स्कोर को क्रॉस करने वाला। तभी उसके जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं ये इतना ज्यादा नेसेसरी भी नहीं है। अगर क्या हुआ कि किसी को ही वो मतलब किसी को भी ना मिला वो 500 पॉइंट वाला मेडल। तभी जिये होंग सबको बताती है कि इस बार का जो 500 पॉइंट वाला मेडल है वो ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया, मतलब किसी के द्वारा ले लिया गया है। तभी वो बताती है। तभी जो एल्डर वो भड़क जाते हैं और चिल्लाते उससे पूछते हैं किसने पाया वो किसने पाया। और जिये होंग शर्माने लगती है अब उसका चेहरा लाल क्यों पड़ रहा है यार मुझे भी ना समझ में आया। और तभी जिये होंग अपना मुंह फेरती है और बोलती है मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता। और तभी कोई अनाउंस करता है कि यांग काई और हुआंग यू यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी जो होंग यू है उससे बोलता है हे यांग काई जी तुम्हारे लिए बैठ रहा होगा कि तुम अपने पॉइंट सबसे पहले कलेक्ट करो, आई मीन दिखाओ। और तभी अनाउंस होता है जो यांग काई के पॉइंट होते हैं वो 496 पॉइंट होते हैं। तभी जो फैटी होता है वो उससे फैटी एल्डर होता है वो उससे बोलता है जिया क्वांग मुझे तो लगता है कि तुम तो इस बार 30 स्पिरिट क्रिस्टल हारने वाले हो। जरा इस यांग काई के पॉइंट तो देखो, वो तो इस जिया होंग से भी बेकार है, मतलब कम है। तभी एल्डर भड़क जाते हैं और उससे बोलते हैं हे फैटी तुम अपना मुंह बंद करो और बकवास करना बंद करो। यांग काई नहीं जीत सका इस बार को तो क्या हुआ, तुम्हारे जो दानवू फैमिली के मेंबर है वो भी इसे नहीं जीत सकते। तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग और फेंगबू एक साथ बाहर निकलते हैं। जिस देखने के बाद यांग काई बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है लूमिंग तुम अभी तक मरे नहीं हो, जो दानवू जी है उसने तुम्हें नहीं ढूंढा क्या। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना गाइस। हमारा एक ही गोल है, इस वीडियो पर 1000 लाइक करा दो गाइस, मुझे नहीं पता इस वीडियो पर 1000 लाइक करा दो 24 घंटे के अंदर अंदर। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूँ। मैं आपसे उम्मीद लगाकर बैठा हूँ यार, इतनी दिल से उम्मीद लगा रहा हूँ, आप इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना ही मांग रहा हूँ। आई होप आप इतना कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि और नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय गाइस। और हाँ कर देना ना, जय हिंद गाइस।